अब हम एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जो अनंत भगवान की कथा है। इसे अनंत चतुर्दशी व्रत को भादो मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दश तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में अनंत भगवान की पूजा आराधना की जाती है। हाथ में 14 गांठ का एक सूत्र बांधा जाता है। अनंत भगवान को मानते हुए उस सूत्र को बांधा जाता है और जो कथा श्रवण करते हैं उनका यह अनंत चतुर्दशी का व्रत पूर्ण होता है। तो आइए हम सभी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनते हैं। कथा है महाभारत से। कौरव और पांडव थे। कौरवों की ओर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन वगैरह थे और पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण किया जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया, जो नाम आज भी दिल्ली में आपको सुनने को मिलेगा, इंद्रप्रस्थ। और वो ऐसा दिव्य महल था, ऐसा अलौकिक महल था, ऐसी भव्यता थी उस महल की कि उसमें जल थल की भिन्नता पता नहीं चलता था। कहाँ जल है, कहाँ थल है, मतलब कहाँ पृथ्वी है, कहाँ ज़मीन है और कहाँ पे पानी है, ये पता ही नहीं चलता। भाई इस महल को देखने बड़े दूर दराज से राजा महाराजा आए, बहुत सारे लोग दर्शन करने आए और इस महल को देखने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी आए। अब भाई भिन्नता तो थी, इसमें कहाँ जल है कहाँ थल है पता ही नहीं चलता था। लोग अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते थे। अब देखिए हुआ क्या कि जब दुर्योधन आए तो जहाँ जल था उनको लगा ये पृथ्वी है, ये थल है। उन्होंने पांव रखा और वो चले गए जल के अंदर। उस महल के झरोखे पर द्रौपदी खड़ी थी। उनकी नज़र पड़ी दुर्योधन पे कि भाई दुर्योधन तो पानी में भीग गए। वो उनका उपहास कर दी कि इसे दिखाई भी नहीं देता, ये अंधे का पुत्र लगता है अंधा ही है। ये बात दुर्योधन को चुभ गई, उनको विष के समान लगा, घोर निंदा महसूस हुआ उनको। उन्होंने बदला लेने का प्रण कर लिया कि अब चाहे जो भी हो मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूँगा। मन में अति द्वेष, अति घृणा पांडवों के प्रति हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि मैं दूत क्रीड़ा में यानी जुआ में पांडवों को हराऊंगा और इनको सब चीज़ों से बेदखल करूंगा। और दुर्योधन के मामा थे शकुनी, जो जुआ खेलने में माहिर थे, जो पासा फेंकने में माहिर थे। उनका फेंका हुआ पासा वो जो चाहते थे वही आता था। तो एक कहाँ जुआ का धुरंधर और एक कहाँ अज्ञानी। कौरव और पांडवों में जुआ का खेल हुआ। धीरे धीरे पांडव जो थे अपना सब कुछ हार गए। राज्य, महल, सब कुछ उनका खो बैठा। तो इस खेल से पहले प्रतिज्ञा करनी थी और कराया गया कि जो भी हार जाएगा वो 12 वर्ष का वनवास जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहना पड़ेगा। दोनों पक्ष ने स्वीकार किया कि जो हारेगा इस काम को करेगा।
हार पांडवों की हुई थी, तो उन्होंने अंतिम में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया कि अब मैं पांचाली को दांव पे लगाता हूँ, युधिष्ठिर ने कहा। और शकुनी मामा ने ऐसा पासा फेंका कि पांचाली को भी जीत ले गए। अब दुशासन बाल पकड़कर महलों के अंदर से खींचता हुआ भरी सभा में द्रौपदी को लेकर आता है। द्रौपदी का चीरहरण करता है दुर्योधन के आदेश पर। दुर्योधन आज्ञा देते हैं कि इस औरत का चीरहरण किया जाए और भरी सभा में इसे निर्वस्त्र किया जाए। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं करता, जैसा कि हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा हुई द्रौपदी के ऊपर और दुशासन चीर खींचता गया और वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि कभी जब भगवान श्री कृष्ण का अंगुली घायल हो गया था, चोटिल हो गया था, उसमें से रक्त निकलने लगा था, तो द्रौपदी ने अपने आंचल का पल्लू फाड़ कर उनकी अंगुलियों में बांधी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि समय आएगा तो मैं इस बांधे हुए कपड़े की एक एक सूत का हिसाब मैं आपको दूंगा, मैं इसका ऋणी हो चुका हूँ। जिसका उन्होंने अपना धर्म निभाया और द्रौपदी की लाज बचाई। पांडवों को 12 वर्ष वन जाना पड़ा, अनेकों कष्ट काटे, कंदमूल खाकर, पेड़ों के नीचे सोकर, बरसात में, जाड़ा में, गर्मी में, हर जगह हर दुख को भोगा उन्होंने 12 वर्ष तक। साथ में द्रौपदी भी थी। 1 वर्ष का अज्ञातवास था जो छुप के रहना था। अगर 1 वर्ष में पकड़े गए कि आप कहाँ हैं तो आपको फिर से 12 वर्ष का वनवास जाना है, फिर से 1 वर्ष अज्ञातवास जाना है, ये भी शर्त था। तो पांडव 12 वर्ष का वनवास काट चुके, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तो युधिष्ठिर ने अपना हर दुख बताया। प्रभु, इन 12 वर्षों में हम सभी ने अनेक कष्टों को काटा है, अत्यधिक पीड़ा महसूस किया है। आप बताएं कि इस कष्ट से मुक्ति का क्या उपाय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे। आपको अनंत भगवान की उपासना करनी होगी। अनंत भगवान का जन्म माना जाता है भादो मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन हुआ था, इसलिए उस दिन इस व्रत को करते हैं। कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे युधिष्ठिर, अगर आप विधि पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था सुमंत, और उनकी पत्नी थी दीक्षा। सुमंत और दीक्षा साथ साथ रहते, भगवान में बड़ा निष्ठा था, बड़ा धर्म परायण थे। जो ऋषि सुमंत थे बहुत ज्ञानी थे, धर्मपरायण थे। कुछ समय बाद उन दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने रखा सुशीला। सुशीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो कुछ दिन बाद दीक्षा यानी सुशीला की माता का देहांत हो गया। उसके बाद ऋषि सुमंत ने एक दूसरा विवाह किया। उस पत्नी का नाम था कर्कशा, और जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था, कर्कशा। अब कर्कशा का मतलब तो समझते ही हैं, कर्कश, हर चीज़ में एकदम नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। स्त्री हठ इसको बोलते हैं, उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। कुछ दिन बाद जब सुशीला बड़ी होने लगी तो ऋषि सुमंत को उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने एक वर का चयन किया जिनका नाम था कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि से उन्होंने सुशीला का विवाह संपन्न किया। जब सुशीला की विदाई होने लगी तो उनकी दूसरी पत्नी कर्कशा ने विदाई में
बेटी के विदाई में, चूँकि वो तो अपनी बेटी थी नहीं, वो तो सौतेली बेटी थी, इसलिए कहते हैं कि सौतेली माँ बड़ी जुल्म करती हैं अपने पहले वाले बच्चों का, जो पहली पत्नी के शरीर से होता है उस पर बहुत जुल्म ढाती हैं। ऐसा हम सुनते भी आए हैं और कहीं कहीं देखते भी आए हैं। तो जब सुशीला की विदाई हो रही थी तो माँ कर्कशा ने कुछ ईंट और कुछ पत्थर बांधकर उसकी विदाई में दे दिए। यह बात कौंडिन्य ऋषि को बहुत बुरी लगी। खैर किसी तरह वो अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। ऋषि कौंडिन्य निष्ठा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दिन कष्ट में ही गुजर रहे थे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। रोज़ भिक्षा मांगना उनका काम था और जो मिलता उससे जीवन यापन होता था। एक दिन नदी के किनारे कुछ स्त्रियों को इकट्ठा देख ली सुशीला, और उन्होंने नदी के पास जाकर महिलाओं से एकत्रित होने का कारण पूछा कि आप सब बताएं, आप यहाँ पे क्यों एकत्रित हैं। तो महिलाओं ने कहा कि आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है और हम सभी विधि विधान से इसका पूजन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने कहा, सुशीला जी ने कहा कि हमें भी इस पूजन की विधि बताइए। तो पूजन की विधि जब समझ गई तो उनके भी हाथ में एक सूत्र बांध दिया गया 14 गांठ वाली, और निष्ठापूर्वक उन्होंने व्रत को किया। व्रत को करने से उनके घर में अब सुख शांति का वास होने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरता उनके घर में धन्य धान्य की बढ़ोतरी होने लगी। 1-2 वर्ष बीता तो जब कहते हैं ना कि जब सुख संपदा आती है तो थोड़ा घमंड भी लेकर आती है, ईर्ष्या भी लेकर आती है, द्वेष भी लेकर आती है कि अब तो मैं बहुत सुखी हो गया हूँ। ये कौंडिन्य ऋषि को थोड़ा इस पे गुमान हो गया, घमंड हो गया। 4-5 वर्ष के बाद जब व्रत बीतते हुए हो गया सुशीला जी का, तो एक दिन अनंत चतुर्दशी के दिन वो नदी किनार से कथा सुनकर और हाथ में सूत्र बांधकर लौट रही थी। अपने घर पहुंची तो ऋषि कौंडिन्य ने पूछा कि ये आपके बाजू में क्या बंधा है। उन्होंने कहा कि ये अनंत भगवान का रक्षा सूत्र है, इसी की कृपा से तो सब कुछ संभव हो पाया है। हम सभी सुख से रह रहे हैं, सुख संपन्नता से खाना पीना खा रहे हैं, ये इसी की तो प्रताप से हो रहा है। ऋषि को पत्नी की बात का बहुत बुरा लगा। कहा कि जो भी हो रहा है वो मेरे मेहनत का फल है। मेरे घर में जितने धन है, संपत्ति है, वो सब मैंने अर्जित किया है, न कि इस धागा के कारण हो रहा है। उसने क्या किया, पत्नी के हाथ से धागे को खोला और अग्नि में प्रवाहित कर दिया, अग्नि में जला दिया। उस दिन के बाद उनके घर में दरिद्रता का वास होने लगा। सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। घर में रखा अनाज, धन, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन उनके दरवाजे पर एक ऋषि आए। उन्होंने अपनी गरीबी का और कष्ट का कारण पूछा कि हे ऋषिवर, हमारा इतना कष्टमय समय क्यों बीत रहा है। तो ऋषिवर ने कहा, ध्यान लगाया और कहा कि आपने अनंत भगवान का अपमान किया है, इस कारण आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है। बात कौंडिन्य ऋषि को समझ में आ गई कि हाँ, हमने किया है। हमारी पत्नी कह रही थी कि ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है, अनंत भगवान की कृपा से हम सुखी संपन्न हैं। लेकिन मैंने उस बात को नहीं माना, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वो घर बार छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अनंत भगवान को खोजते खोजते कहाँ मिलेंगे, कहाँ मुझे अपने पाप का प्रायश्चित होगा। भूखा प्यासा उन्होंने अनंत भगवान की आराधना की। उनके आराधना पर अनंत भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, अगर आप फिर से अपने घर जाएं अपनी धर्मपत्नी के साथ
बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत करें तो आपको आपका खोया हुआ संपदा, खोई हुई प्रतिष्ठा, वो सब कुछ फिर से प्राप्त कर सकेंगे आप। ये बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य अपने घर पहुँचे और विधि विधान के साथ वो भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और विधि विधान से इस व्रत को संपन्न किया। 14 वर्षों तक लगातार इस व्रत को किया। तत्पश्चात इनका खोया हुआ सब कुछ इन्हें वापस मिल गया और फिर से घर में खुशियाँ चहचहाने लगी, चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगा। इसलिए हे धर्म प्रेमियों, अगर आप विधि पूर्वक निष्ठा से इस व्रत को करते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। भगवान कृष्ण ने ये कथा जब युधिष्ठिर को सुनाई तो युधिष्ठिर ने भी विधि विधान पूर्वक इस व्रत को किया और उनको खोया हुआ राज्य और वो सब कुछ मिला जो उनसे छिन गया था। तो आप भी अगर इस कथा से प्रेरित हैं तो अनंत भगवान का व्रत अवश्य रखें। एक वर्ष में एक बार आता है, भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को यह मनाया जाता है। अनंत भगवान साक्षात भगवान विष्णु के रूप हैं और भगवान विष्णु की आराधना उपासना से आपको सब कुछ मिलता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की।